आज की कहानी बेटियों की माँ। आज एक साथ अपने दोनों बेटे चिराग और दीपक का बड़ी धूमधाम से बाजे गाजे के संग ब्याह कर शालिनी देवी फूले नहीं समा रही थी। उनकी दोनों बहुओं का पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के दिन घर के हर एक सदस्य ने दोनों बहुओं को अपने पलकों पर बिठा लिया। और बिठाते भी क्यों ना, ये दोनों बहू ही तो थी जो अपने पूर्वजों को पानी देने वाली थी, उन्हें तारने वाली थी, घर आंगन में दिया जलाने वाली थी, घर का चिराग देकर वंश को आगे बढ़ाने वाली थी। शालिनी देवी तो एक साथ दो बहू को अपने घर आंगन में पाकर खुशी से झूम उठी थी। शालिनी देवी को शुरू से ही इस बात का गुमान था कि वह दो बेटों की माँ है। उन्हें कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अपनी जेठानी सविता जी की तो बिल्कुल भी नहीं। असल में सविता जी तो स्वयं बेचारी व दुखियारी की श्रेणी में आती थी, क्योंकि वह दो बेटियों की माँ थी। वैसे भी यह मान्यता जग जाहिर है कि बेटियां पराया धन होती है। भला बेटियां भी कभी अपने माँ बाप या मायके के लिए कुछ कर सकती है? बेटियां न तो कुल का रोशन कर सकती है और न ही बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा ही बन सकती है। अपनी इसी सोच की वजह से शालिनी देवी बेटियों की माओं से स्वयं को श्रेष्ठ समझती थी। वह अपनी जेठानी सविता जी को बेबस व लाचार, इतना ही नहीं, वे बात बात पर सविता जी को खरी खोटी सुनाने से भी पीछे नहीं हटती थी। दो दो बेटी जनने का ताना देना और उन्हें अपमानित करना तो जैसे उन्होंने अपना अधिकार ही समझ लिया था। रिश्ते व उम्र दोनों में छोटी होने के बावजूद परिवार और समाज में शालिनी देवी का ओहदा अपनी जेठानी सविता जी से ऊपर था, क्योंकि वह दो दो बेटों की माँ थी और सविता जी दो बेटियों की। शालिनी देवी इस बात से आश्वस्त थी कि वह दो बेटों की माँ है, इसीलिए उन्हें बुढ़ापे में कभी भी किसी की ओर मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बेटों की माँ होने का गुरूर शालिनी देवी पर कुछ इस तरह से छाया हुआ था कि वह हमेशा शान व रुआब से भरी रहती और सविता जी परिवार वालों के समक्ष सदा झुकी हुई, मानो बेटियों को जन्म देकर उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। वैसे तो सविता जी अपनी दोनों बेटियों से अत्यंत स्नेह रखती थी, परंतु उन्हें भी इस बात का मलाल था कि उनका कोई बेटा नहीं है। यदि होता तो उनका भी बुढ़ापा आराम से सुरक्षित व सुगम हो जाता, क्योंकि सविता जी भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थी कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है। बेटियां आज नहीं तो कल ब्याह कर पराये घर चली जाएगी। दोनों बेटों का ब्याह कर शालिनी देवी को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गंगा नहा लिया हो। वे यह सोचकर निश्चिंत हो गई थी कि अब उनका बुढ़ापा व परलोक दोनों सुधर जाएगा, क्योंकि उन्हें और उनके पितरों को दिया दिखाने वाली बहुएं जो घर में आ गई है। शालिनी देवी का घमंड चरम पर था और वह सर पर दो बेटों की माँ व दो बहुओं की सासू माँ होने का गौरवान्वित ताज पहने घूम रही थी। और वक्त का पहिया भी अपनी रफ्तार से घूम रहा था। समय का काल चक्र कुछ इस तरह से करवट बदला कि दिन प्रतिदिन समय बीतने के साथ ही साथ शालिनी देवी का अहंकार भी क्षीण होने लगा। पति के अरिष्टि के उपरांत तो जैसे शालिनी देवी का पूरा अहंकार ही स्वाहा हो गया। दो बेटों और बहुओं के होते हुए भी शालिनी देवी अपने ही घर में एक ऐसे निर्जीव वस्तु की तब्दील हो गई थी जिसका स्थान घर का पिछला कोना या स्टोर रूम होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को अब शालिनी देवी से कोई मतलब न था। दोनों बेटे प्रतिष्ठित पद पर थे, किंतु उन्हें अपनी माँ से कोई सरोकार न था। बहुएं घर आंगन में रोज दीप जलाती, लेकिन शालिनी देवी के जीवन में तमस गहराता जा रहा था। इधर सावित्री जी का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। उनकी दोनों बेटियां अमृता और रोशनी अब प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी।
समाज में सविता जी की पूछ परख बढ़ गई थी। दोनों बेटियां ब्याह कर अवश्य अपने ससुराल चली गई थी, परंतु उन्होंने अपनी माँ और मायके के साथ नहीं छोड़ा था। समय समय बराबर दोनों बेटियां अपनी माँ के पास आती और सविता जी के स्वास्थ्य व जरूरतों का पूरा ख्याल रखती। अब सविता जी का चेहरा खुशी से दमकने लगा था, आंखों में चमक आ गई थी। अब उन्हें 2 बेटियों को जन्म देने और कोई बेटा न होने का लेस मात्र भी अफसोस न था। समय की दशा के संग शालिनी देवी का मन भी स्नेह स्नेह अपने बेटे और बहुओं के दुर्व्यवहार से छिन्न व आघात होने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब शालिनी देवी की वेदना इतनी बढ़ गई कि उनका हृदय चित्कार उठा। बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से जब उनकी शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी, तब दोनों बेटे बहुओं ने उन्हें अपने साथ व पास रखने से इनकार कर दिया और उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने की योजना बनाने लगे। यह जानकर शालिनी देवी के हृदय से आह निकली और वह मन ही मन विलाप करती हुई ईश्वर से बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे 2 बेटों के बजाय 2 बेटियों की मां क्यों नहीं बनाया। तभी आवाज आई, काकी माँ। ओह काकी माँ। चिरपरिचित आवाज सुनकर शालिनी देवी भावुक उठी और बोली, कौन? अमृता? रोशनी? हाँ काकी माँ, हम हैं। अमृता और रोशनी दोनों साथ में बोली। दोनों को अपने सामने खड़ा देख शालिनी देवी की आंखों से अश्रुधार बहने लगी, जिसे दोनों बहनों ने पोंछते हुए कहा, काकी माँ, अब चलो यहाँ से। आपको और तिरस्कृत होने की जरूरत नहीं है। आप केवल 2 बेटों की नहीं, 2 बेटियों की भी मां हैं। अमृता और रोशनी से संबल सम्मान व अपनत्व पाकर शालिनी देवी ने दोनों को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने पड़े। बहते आंसुओं की धारा में बेटों की मां होने का अहंकार, अभिमान सब धुल गया। शालिनी देवी आज हृदय से 2 बेटियों की मां बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।